अंबिकापुर शहर के निजी अस्पताल में महिला गार्ड की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिला गार्ड की मौत के बाद परिजनों ने उसके बच्चे के भरण पोषण की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने भी मृतका के परिजनों को अस्पताल में नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की बात कही है। दरअसल अंबिकापुर के संकल्प हॉस्पिटल में एक महिला गार्ड की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों पूर्व महिला गार्ड जनरेटर में डीजल डालने के दौरान चली हवा से महिला गार्ड का दुपट्टा जनरेटर में फंस गया और गंभीर रूप से सेवा घायल हो गई और जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार किया गया था, मगर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना को दुखद बताते हुए परिवार की हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही बच्चे की पढ़ाई और परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में नौकरी देने की भी बात कही गई है। कहाँ से रहने वाले हैं? दो दिमाग में माजा पा रहा। ये बताइए क्या घटना हुआ है? यहाँ मेरा लड़की काम कर रहा था, गार्ड का काम कर रहा था और यहाँ बताया गया कि जनरेटर से मतलब खींच दिया, मतलब उसका जो चुन्नी है उसमें खींच दिया अच्छा है। क्या करने के लिए अब ये नहीं मालूम क्या कराने के लिए बुलाए थे, क्या करने के लिए ले गए थे। नहीं तो गार्ड का काम करने के लिए मतलब दिया गया था। आपकी लड़की क्या अनीसा क्या करती थी? हाँ, गार्ड का काम के लिए जी। उसके बाद क्या हुआ, कैसा हुआ था बता रहे हैं? उसके बाद वही तो बता रहे हैं कि जनरेटर में गया था तो जनरेटर खींच दिया हवा से। हवा आ रहा था 4:30 बजे के आसपास, 3 और 4:30 के बीच में, कब? शनिवार के दिन। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद खींच दिया। उसके बाद में फिर हम लोग को सूचना गया तो फिर हम लोग आए तो देखे तो मतलब वो एडमिट किए हुए। अच्छा, तो अभी एडमिट है? एडमिट से अभी खत्म हो गया। घटना की जानकारी आज खत्म हो गया। आपकी? उसी दिन जानकारी दिए थे जी। अस्पताल प्रबंधक से बात हुई है, आश्वासन मिला है कि नहीं आप लोगों को? अभी आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ देंगे करके। क्या देंगे? मतलब उनके बच्चे का देख रेख के लिए। उनसे कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। कितना दिन से काम कर किया गया है? 1 साल हो गया। 1 साल। शादी कब हुआ था? अभी कितने तो साल पहले? 5-6 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, लुधियाना में ये शादी हुआ था? हाँ, लखनऊ में शादी हुआ था। सीपुर दिए थे। शिवपुर। सीपुर अस्पताल कर जी सीपुर। मानते हैं किसी की लापरवाही हुई है यहाँ, और उसको तो यहाँ गार्ड की ड्यूटी के लिए गार्ड का ड्यूटी दिया गया तो लापरवाही तो यहाँ का मतलब प्रबंधक चाहे जो भी है यहाँ का उनका लापरवाही है। नहीं तो भाई लेडीज को क्या भेजना चाहिए वहाँ जनरेटर के पास? नहीं भेजना चाहिए। कोई जेल को भेजना चाहिए। सही है। और जनरेटर चालू बंद करने का उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिल रहा होगा? नहीं, कुछ नहीं सर। अब उनको क्या मालूम, गार्ड का काम कर रही हो। सरकार प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? तो सरकार से कार्रवाई मांगेंगे सर, जो बच्चे हैं बच्चे का परिवार इसके लिए कुछ मिल जाए। मेरा नाम अभिषेक बेक है। क्या लगता है? मैं उनका भतीजा लगता हूँ। मेरा ये कहना है कि महिला गार्ड की तो ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि वो जाके जो पुरुष का काम है वो करे, जनरेटर चालू करे, उसमें डीजल डाले, क्योंकि यह काम पुरुष को ही शोभा देता है मेरे विचार से। और रही बात उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो मैं ये हॉस्पिटल से पूरा दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस बच्ची के नाम पे जो भी मूल राशि है वो प्रदान की जाए कि बच्ची अपना जो भी है पढ़ाई लिखाई। कितने लाख का मुआवजा मांग रहे हैं, कितने करोड़ का मुआवजा? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है हमारी, लेकिन जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं यहाँ के, वो बोल रहे हैं कि जो हमारी जो बात कराएंगे, जो यहाँ के मालिक हैं उनसे 2 दिन बाद। तो अभी तक मालिक से बात नहीं हुई आपकी? जी, मतलब इस विषय में तो नहीं हुई है, क्योंकि वो सुबह बात हुई थी। इस विषय में तो नहीं हुई है। सुबह बात हुई थी कि वो मतलब इलाज करवा देंगे, लेकिन अभी जब उनकी मृत्यु हो चुकी है उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, वो आए भी नहीं है अभी तक। अगर वो बोल देते तो हम लोग की भी, जो हमारी परिवार है, उनको भी संतुष्टि रहती कि कम से कम जो एक छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, उसके मूल राशि कुछ मिलनी चाहिए कि उसका जो आगे का जीवन है वो थोड़ा आसान रहे। तो पूरी घटना में लापरवाही आप किसकी देखते हैं? देखिए, सीसीटीवी की भी वहाँ नहीं है जहाँ पे हमने सीसीटीवी मांग किया कि सीसीटीवी का फुटेज दिखाया जाए हमें। वहाँ पे भी हम गए, बोले कि सीसीटीवी का फुटेज दिखाएं हमें, तो वो बोलते हैं ऑपरेटर को बुलाना पड़ेगा, और हमें कोई सीसीटीवी का फुटेज अभी तक दिखाया गया नहीं है जिससे हम ये कर सकें कि ये घटना थी कि क्या था, ये हमें भी अभी तक क्लियर नहीं है इस बारे में। इस पर भी सस्पेक्टेड है कि कहीं कोई दूसरा वारदात?
जी सस्पेक्टेड तो ऐसा कुछ नहीं है हमें, वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो अपनी बेटी की तरह उन्हें मानते थे, लेकिन हम भी तभी देख के ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मेन जनरेटर है, वहाँ भी सीसीटीवी होना चाहिए। एक सीसीटीवी सामने है, वो भी टूटा पड़ा है, और बाकी ऊपर ऊपर सीसीटीवी है। तो सीसीटीवी तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि लापरवाही आखिर किसकी है? लापरवाही तो मैं ऐसे किसी को वो नहीं बोलना चाहूँगा सीधा। प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं मानते हैं आप? प्रबंधन की एक लापरवाही है कि जो महिला कर्मचारी है, जो महिला गार्ड है, उन्हें ये सब ड्यूटी नहीं देनी चाहिए जो पुरुषों की ड्यूटी है, जाके वहाँ पे जनरेटर चालू करें, क्योंकि जनरेटर आप देखते हो कि कुछ भी हो सकता है, बिजली का खेल है, वहाँ पे वो उनका दुपट्टा फंस गया, क्या हो गया, ये घटना भी हो सकती है, ये शासन की भी गलती हो सकती है, ये विभाग की भी गलती हो सकती है। अब क्या बोला जाए इस बारे में। संकल्प हॉस्पिटल अंबिकापुर में दुर्भाग्यपूर्ण ड्यूटी के दौरान एक महिला गार्ड की मृत्यु हो गई, जो कि जनरेटर में पास डीजल का लेवल चेक करने गई थी। आंधी तूफान चल रहा था परसों, साथ में और भी गार्ड थे, पर दुर्भाग्यवश उनका दुपट्टा जनरेटर के पंखे में खिंच गया, और उनका दुपट्टा अंदर खिंच जाने के साथ में अंदर उनके सर में चोट आई, जिसका तुरंत इमरजेंसी में ले जा कर के न्यूरोसर्जन और बाकी सभी डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज चालू किया गया। परंतु आज गार्ड अनीशा की लगभग 3 बजे के आसपास दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। घटना के तुरंत पश्चात ही प्रशासन को एवं पुलिस को जो भी ज़रूरी सूचना थी वो दे दी गई थी। हमें भी सहानुभूति है सारे परिवारजनों के साथ में, एवं उसके लिए हम जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो भी पूरी तरीके से हॉस्पिटल का उसमें सहयोग रहा। किसी भी प्रकार की किसी भी कमी हमारी तरफ से प्रयास रहा कि ना हो। सारी चीज़ें तुरंत जितना जल्दी हो सके सब कराया गया। पूरी टीम डॉक्टर्स की उसमें लगी रहीं इलाज में, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी आज घटना में आज गार्ड की मृत्यु हो गई। अभी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और बच्चों की खर्च की बात कर रहे हैं मौलवी। बच्ची के लिए हमें खुद बहुत खेद है, एवं हमने परिजनों को ये बताया है कि एक व्यक्ति को जो भी उनके स्किल के अनुसार हम इमीडिएटली जॉब देंगे उनकी जगह पे। उनके हस्बैंड को या जो भी उनके परिवार में एक व्यक्ति को जॉब दिया जाएगा। इसके अलावा बच्ची की पढ़ाई के लिए भी संकल्प फाउंडेशन की तरफ से पूरी पहल की जाएगी। 18 साल की उम्र के बाद में उस बच्ची को भी जॉब देने के लिए उसकी उस समय स्किल के हिसाब से उसको जॉब दिया जाएगा। सर इतना बड़ा जनरेटर चालू करने के लिए चलवाई नहीं तो क्या है? चलते हुए जनरेटर में चालू कर दिए बोल दिए, ये सवाल मैं नहीं समझ पाया आपका। पर जैसे कि मैं समझ सकता हूँ उनमें आक्रोश है, पर वो एक महिला सिक्योरिटी गार्ड थी, उनको और सभी गार्ड्स को रेगुलर रूप से ट्रेनिंग दी जाती है कैसे जनरेटर को ऑपरेट करना है, क्या उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। दुर्भाग्यवश उनका दुपट्टा हवा में खींच करके पंखे में आ गया और यह दुर्घटना हो गई, और इसके लिए हम सबको खेद है।